डायबिटिक पेशेंट कभी ना कभी फास्ट रखना चाहता है। अब चाहे वो नवरात्रे हो या जन्माष्टमी का फास्ट हो या करवा चौथ का व्रत हो या रमजान चल रहे हो। तो अगर डायबिटीज़ है तो फास्टिंग कैसे करें, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। तो डायबिटिक पेशेंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो कि कोई दवाई नहीं ले रहा और दूसरा जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं। जनरली जो लोग डायबेक्सी का रिवर्टिस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, 50% लोगों की दवाइयाँ 15 दिन के अंदर बंद हो जाती है। उनका डाइट प्लान ही ऐसा होता है कि वो नॉर्मली डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने से ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप ऐसी कंडीशन पे आ चुके हैं कि जहां आपको दवाइयां खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह रहा है, तो आप जैसे जनरल आदमी फास्टिंग करते हैं वैसे आप भी फास्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समस्या वहाँ शुरू होती है कि जब आदमी दवाइयाँ ले रहा होता है। तो जब दवाइयाँ ले रहा होता है तो फास्टिंग के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की ज़रूरत है, और उन स्ट्रैटेजीज में एक डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं तो डायबेक्सी का जो कस्टमर केयर का नंबर है, आप वहाँ पे फ़ोन करें और डॉक्टर से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। जो लोग रिवर्टिस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनके पास ऑलरेडी डाइटिशियन सपोर्ट है, मेडिकल डॉक्टर का सपोर्ट है, तो आप वहाँ पे बात करके और अपनी स्ट्रेटजीज़ वहाँ पे बनवा सकते हैं कि कैसे आप फास्टिंग करेंगे। जो आज का जो वीडियो है, हम यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और फास्टिंग करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, क्योंकि जो वीडियो में जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो एक डिस्कशन है, वो इंडिविजुअल किसी की एडवाइस नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें डिफ़र करती हैं, दवाइयाँ डिफ़र करती हैं, डोजेज डिफ़र करती हैं, कंडीशंस डिफ़र करती हैं, कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बॉडी में। तो इसलिए एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। मैं आपको जनरल कुछ स्ट्रेटजीज़ डिफ़ाइन करके यहाँ पे बताऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो एक तो केस वो हो गया डायबिटिक पेशेंट का जो कोई दवाई नहीं लेता, और दवाई नहीं लेता तो वो आसानी से फास्टिंग कर सकता है, क्योंकि फास्टिंग करने से जो समस्या हो सकती है वो लो ब्लड शुगर की हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, उससे पहले हम थोड़ा सा एक और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर आता है। वो शुगर कहाँ से आता है? तो दो रास्ते हैं। जो ब्लड में शुगर आता है उसके दो रास्ते हैं। एक तो जो हम खाना खाते हैं, खाने का ग्लाइसेमिक लोड होता है और वो फूड बॉडी में जाके, पेट में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है और वो ब्लड में जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो एक रास्ता तो खाने से आया। दूसरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो लीवर बनाता है। लीवर ऑटोमेटिकली अपने आप अंदर शुगर बनाता है और वो ब्लड में डाल देता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब आगे समझते हैं। अब सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज का केस ले सकते हैं। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में जो प्रॉब्लम है कि वो इंसुलिन नहीं बना रहा, और दो हार्मोन है बॉडी में, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो दोनों बैलेंस होके चलते रहते। लेकिन अब इंसुलिन तो गायब हो गया, खाली ग्लूकागॉन रह गया, और ग्लूकागॉन लीवर को स्टिमुलेट करके शुगर बना देता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो उसकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगेगी बिना खाए, चाहे वो फास्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं खाया, तब भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगेगा टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट का। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो लिवर को स्टिमुलेट करके शुगर बनाता रहता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहता है। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, इवन वो फास्टिंग कर रहा है तो भी। अब किस टाइप का इंसुलिन? तो दो टाइप के इंसुलिन होते हैं। एक इंसुलिन होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन,
जो अप्रॉक्सीमेटली 16 घंटे के आसपास काम करता है, और दूसरा होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे के आसपास काम करता है, 5-6 घंटे। तो जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं उसको, तो वो खाने से पहले लगाते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन, कि हमने खाना खाया और उससे आधे घंटे पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया। और डोज भी इंसुलिन की डेली चेंज हो सकती है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ग्लाइसेमिक लोड खाया। तो ऐसा नहीं कि एक डोज बता दी तो वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इंसुलिन की डोजेस डाइट के हिसाब से चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसे कुछ ना कुछ इंसुलिन तो रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि वो ग्लूकागॉन को सप्रेस करके रख सके और ग्लूकागॉन शुगर ना बढ़ाए। तो वो डोज कितनी होनी चाहिए? तो वो नॉर्मली 4 से 6 यूनिट होती है। तो अगर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट फास्ट करना चाहता है तो उसे अप्रॉक्सीमेटली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 4 या 6 यूनिट की ज़रूरत सुबह पड़ेगी, और फिर अराउंड 2 या 4 यूनिट की जो इंसुलिन की ज़रूरत है वो नॉर्मली रात को पड़ेगी, ताकि उसका सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े। अब जो ये नंबर्स हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है समझने के लिए। तो क्या नंबर होंगे वो डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। और दूसरा, अब डायबिटीज़ वाले क्या फास्टिंग कर रहे हैं मान लो, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ने तो ग्लूकागॉन दबा दिया, ब्लड शुगर नहीं बढ़ने दिया। और जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो हमें तब लेना है कि जब हम खाना खाते हैं, और हम खाना नहीं खा रहे तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अवॉइड किया जा सकता है। अब मान लीजिए रमजान चल रहे हैं तो वो दिन में नहीं खा रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं, तो ये समझ लिए उनकी साइकिल उल्टी हो गई। तो जो फास्टिंग हम जनरली 12 घंटे की रात को रखते हैं, तो वो समझ लीजिए वो फास्टिंग विंडो उनका दिन में हो गया और रात को खाना खा रहे हैं। तो रात को जब खाना खाएंगे तो खाने के हिसाब से जितना ग्लाइसेमिक लोड होगा उतना इंसुलिन वो लगा लेंगे। तो उनको तो खाली सिस्टम को रिवर्स करना है, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो रमजान रखना चाहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया हमारे। अब हम चलते हैं वो लोग जो गोली खा रहे होते हैं, टैबलेट्स खा रहे होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो टैबलेट कई टाइप की होती हैं। एक टैबलेट होती है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन जनरली हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, पर डॉक्टर से एक बार डिस्कस करना जरूरी है कि इसको लेना है या नहीं लेना है। जो सबसे डेंजरस ड्रग है फास्टिंग में वो होती है सल्फोनिल यूरिया टाइप ऑफ ड्रग। तो सल्फोनिल यूरिया, जब भी आप कोई टैबलेट लेते हैं तो उसमें लिखा होता है पीछे कि ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन ग्लिबिनक्लामाइड 5 मिलीग्राम या ग्लिमिप्राइड 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम, ऐसे करके पीछे लिखा होता है। तो ग्लिमिप्राइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लाइकोलाइजाइड ये सल्फोनिल यूरिया टाइप ऑफ ड्रग हैं और ये हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। तो ये सल्फोनिल यूरिया ड्रग है वो अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो वो हमें अवॉइड करनी है। लेकिन अगर आप रात को खाना खा रहे हैं तो खाने से पहले फिर ये ड्रग ली जा सकती है। ऐसे ही कुछ और दवाइयां हैं जैसे SGLT2 इनिबिटर, जैसे डापाग्लिफ्लोजिन है, एम्पाग्लिफ्लोजिन है। तो इस टाइप की जो ड्रग है अगर फास्टिंग के टाइम पे ले ली और खाना नहीं खाया तो ये हाइपोग्लाइसीमिया भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, या ये मिनरल डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये लेनी है या नहीं लेनी है या किस डोज में लेनी है, ये एक बार स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि केस टू केस इंडिविजुअली डिफर करता है, ये किस टाइम पे लेनी है ये एक डॉक्टर से हम डिस्कस कर लेंगे। पर इन जनरली अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपने कुछ खाना नहीं खाया है, आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ा, तो ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड शुगर लेवल को घटाती हैं वो नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने खाना नहीं खाया, दवाइयाँ ले ली, तो ब्लड शुगर लेवल नीचे चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और हाइपोग्लाइसीमिया डेंजरस हो सकता है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जाना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए हमें हाइपोग्लाइसीमिया से ज़्यादा डरने की ज़रूरत होती है। ब्लड शुगर लेवल 10-20 पॉइंट ऊपर भी चला गया तो इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो नीचे ज़्यादा चला गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप आदमी को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, हाइपोग्लाइसीमिया हमेशा ड्रग इंड्यूस्ड होगा या इंसुलिन इंजेक्शन इंड्यूस्ड होगा। तो कई बार क्या करते हैं, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट के केस में गलती लोग ऐसे कर लेते हैं कि खाना कुछ खाया नहीं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो अगर खाना खा रहे हैं तो इंसुलिन लगाना है, खाना नहीं खा रहे हैं तो इंसुलिन नहीं लगाना। ये शॉर्ट एक्टिंग की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग कुछ ना कुछ डोजेज रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए एक डॉक्टर से सलाह लेना फ़ायदेमंद रहता है अगर आप फास्टिंग की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो ये हमने देखा कि दवाइयाँ अगर हैं तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं, तो दवाइयों के टाइमिंग हमें चेंज करने पड़ेंगे।
और दवाइयों के टाइमिंग कैसे चेंज होंगे, वो चेंज होंगे आपके फूड के बेसिस पे। अब जैसे रमजान में हम रात को खा रहे हैं तो दवाइयाँ जो दोपहर में खाने से पहले खानी थी, अगर मान लीजिए नाइट पे आप खा रहे हैं तो नाइट में खाने से पहले खा लेंगे। तो उस तरीके से दवाइयों का जो एडजस्टमेंट है वो नाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अब फास्टिंग अगर मान लीजिए हम नवरात्रे कर रहे हैं या हम ये समझ लीजिए कि करवा चौथ कर रहे हैं, तो फास्टिंग का पूरा दिन चली और रात को हमने खाना खाया, तो रात को कितना ग्लाइसेमिक लोड खाएं, तो बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड एक साथ खाना ठीक नहीं है। जब आप अपना फास्ट ब्रेक करें और उसके बाद जो मील लें तो उस मील का ग्लाइसेमिक लोड 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से ज़्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो आप लो ग्लाइसेमिक लोड फूड जो जनरली हम फॉलो करते हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं या डायबेक्सी आटे की रोटी खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है। तो जो फूड लो ग्लाइसेमिक लोड जो हम फॉलो करते हैं इन जनरल, वही जब आप फास्टिंग ब्रेक करें तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पर मील ग्लाइसेमिक लोड 10 से ज़्यादा नहीं होना। और जब आप 10 ग्लाइसेमिक लोड का खाना खा रहे हैं, उस 10 ग्लाइसेमिक लोड के बेसिस पे जो भी डोजेस चलती है वो अकॉर्डिंगली उस टाइम पे हम वहाँ पे ले लेंगे। ठीक। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फास्टिंग करते हुए, पानी। कई बार डिहाइड्रेशन होने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, दिन में कुछ नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप पानी पीते रहेंगे तो वो आपको हाइड्रेशन में रखेगा, आपको हाइड्रेट करके रखेगा, ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा गड़बड़ नहीं होने देगा। लेकिन अगर मान लीजिए रमजान रखा हुआ है और दिन में वो पानी नहीं पीना होता, क्योंकि पानी वो रात को ही पीना होता है, तो आप अवॉइड करें कि बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। ऐसी जगह काम ना करें जहाँ ज़्यादा गर्मी है, बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल ठीक नहीं होता। तो हाइड्रेशन का भी ध्यान, पानी का ध्यान रखना जरूरी है अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो डायबिटिक पेशेंट फास्टिंग कर सकता है, प्रोवाइडेड कि जो ड्रग और जो डोज का जो एडजस्टमेंट है वो एप्रोप्रिएटली किया जाए। और ड्रग और डोज के इस एडजस्टमेंट को करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पर फ़ोन कर सकते हैं और यहाँ पे आप मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट भी फास्टिंग कर सकता है अगर वो अच्छे से स्ट्रेटजी बनाए, तो अपने डॉक्टर से सलाह करके अगर वो अपनी स्ट्रेटजी सही बनाएगा तो फास्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है। डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका।